जैसे जीने के लिए सांसों का साथ जरूरी है, पेड़ों के बिन जीवन यात्रा हो सकती ना पूरी है। एक एक हम वृक्ष लगाए, लाखों वृक्ष लग जाएंगे, हरी भरी होगी धरती, स्वर्ग सुख सब पाएंगे। आरज़ू है माँ धरती की, इसी में सबकी है आबरू। कल्पतरू 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 कल्पतरू। एक और हम वृक्ष लगाए, दूजे ये संकल्प करें, राजयोग और दिव्य गुणों से जग का कायाकल्प करें। शुद्ध आहार विहार से वसुंधरा मुस्काएगी, प्रकृति शुद्ध बनेगी, स्वर्ग धरा बन जाएगी। यही है सच्ची खुदाई खिदमत, ख्वाब आएंगे रूबरू। कल्पतरू 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 कल्पतरू। आओ करे पौधारोपण, बंद हो धरती का शोषण, यही जगत के आभूषण। आओ करे पौधारोपण। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? किसी को नहीं आ रही है? आप बताएंगे मुझे। हाँ माया बहन, आवाज अचे पई। अच्छा वो माइक ऑफ आ। ओके ओके, इट्स ओके, ठीक है। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? ओके ओके। ठीक है, इट्स ओके। चले, आज हम, पहले तो आप लोगों को मैं एक अमिताभ की मुझे नज़म बहुत प्यारी लगती है, थोड़े से कुछ वचन उसके मैं बोलती हूँ।
और उसके बाद मैं आपको एंटीडोट सुबह भी बताए थे, गुस्से के एंटीडोट, तो वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सॉरी, पता नहीं वो वाली नज़म तो कहाँ गई, पर एक नज़म मैंने लिख के रखी है शुक्राना पर। तो आप लोग सब भी इस मेरा साथ जरूर दीजिएगा, दिल ही दिल में। मैं एक दफा कहूंगी और दिल में आप लोग भी कहिएगा, ठीक है ना। शुक्र करा, शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन और रात शुक्र करा। ये वाली पॉइंट एक बार आप लोग भी रिपीट करें। तेरा हर वेले दिन और रात शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, तेरा शुक्र करा। मेरी बनी रही गुरु जी हर बात, मेरी बनी रही हर बात, तेरा शुक्र करा, मैं शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात, मेरे बदल गए हालात, तेरा शुक्र करा, मैं शुक्र करा। मेरी बन गई बिगड़ी बात, मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। मेरे से ली तूने अरदास, मेरे से तूने ली अरदास, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। सिरताजों के सिरताज, सिरताजों के सिरताज, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात, कट गई अंधेरी रात, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। हुई अमृत की बरसात, हुई अमृत की बरसात, गुरु जी शुक्र करा, शुक्र करा। प्यार दिया भरपूर, प्यार दिया भरपूर, ओम नमो शिवा, ओम नमो शिवा, तेरा शुक्र करा, मैं शुक्र करा। मेरा जीत लिया विश्वास, मेरा जीत लिया विश्वास, गुरु जी तेरा शुक्र करा, मैं शुक्र करा। मेरे अंग संग से हो, मेरे अंग संग हो आप, मेरे अंग संग हो आप, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। जन्मों की बुझ गई प्यास, जन्मों की बुझ गई प्यास, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। तेरे नाम हुई ये सांस, तेरे नाम हुए ये सांस, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। तूने हर पल दिया मेरा साथ, तूने हर पल दिया मेरा साथ, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। खाली नहीं गई दरख्वास्त, खाली नहीं गई दरख्वास्त, गुरु जी शुक्र करा, मैं तेरा शुक्र करा। सरकारों के सरकार, सरकारों के सरकार, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। सत्संग करवाया आज, सत्य का संग करवाया आज, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। गुरु जी घर आए आज, गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। जागे हुए, जागे सोए हुए भाग, गुरु जी मैं शुक्र करा, तेरा शुक्र करा। जो खाते तेरा प्रसाद, जो खाते तेरा प्रसाद, कहें शुक्र करा, मैं शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, शिव
जी सदा सहा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तेरा प्यार लगे, तेरा प्यार लगे दरबार, तेरा प्यार लगे दरबार। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। तूने इतने किए उपकार, तूने इतने किए उपकार। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। तेरा दर आया मुझे रास, तेरा दर आया मुझे रास। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। रोते को हंसाया आज, रोते को हंसाया आज। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। दिए प्यारे से लम्हात, दिए प्यारे से लम्हात। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। दी सुखों की सौगात, दी सुखों की सौगात। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। मेरे सुन ली तूने अरदास, मेरी सुन ली तूने अरदास। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। तूने बेड़ा लगाया पार, तूने बेड़ा लगाया पार। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। ये थोड़ा बड़ी सी है, लेकिन उसमें बड़ा आनंद आ रहा है। आप लोग भी जरूर आनंद ले रहे होंगे। सुख चैन की हुई भरमार, ये भी जैसे मेडिटेशन ही है हमारी। सुख चैन की हुई भरमार। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। तेरा मिल गया आशीर्वाद, तेरा मिल गया आशीर्वाद। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। सबकी तू पालनहार, सबके तू पालनहार। ओम नमो शिवाय, शिव जी हुए सदा सहाय। मुझे आपसे कहना है आज गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। मुझे आपसे कहना है आज गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। आज बस में नहीं जज्बात, आज बस में नहीं जज्बात। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। आई शगनों वाली रात। गुरु जी शुक्र करा, मैं शुक्र करा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बाबा आपका धन्यवाद है, बाबा आपका शुक्र है। चलो यहीं पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू। इसके बाद मैं गुस्से के कुछ एंटीडोट आप लोगों को दूंगी। जी थैंक यू माया बहन। आज गुस्से के भी कुछ एंटीडोट पर भी पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को। हाँ, उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। अच्छा, पहले मैं सुबह भी मैंने एक्सप्लेन किया था स्टेजेस ऑफ एंगर, ठीक है ना। पहला पहला वायलेंस, यानी वायलेंस करना, किसी को मारना, ये सबसे बड़ा गुस्से का फॉर्म है। जब हम हाथ उठाते हैं इसको हम तमो प्रधान एंगर कहेंगे। और फिर है वाणी से गुस्सा करना। कुछ लोग मुख से मतलब के हाथ से तो हाथ नहीं उठाते, लेकिन वाणी से दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं। तो उस गुस्से की फॉर्म को हम कहेंगे रजो प्रधान। और तीसरा है सतो प्रधान, जो आइज द्वारा या फेस द्वारा कोई लोग हमें गुस्सा दिखाते हैं। बच्चे को हम आइज द्वारा या फेस द्वारा गुस्सा दिखाते हैं तो बच्चा सहम जाता है। तो ये गुस्सा जो है वो है सतो प्रधान गुस्सा है। ये भी एक गुस्से की फॉर्म, आइज द्वारा और फेस द्वारा, पर ये सतो प्रधान
एंगर है, ठीक है ना। तो एंगर्स के जो एंटीडॉट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये तो 3 फॉर्म मैंने बताई, सतो रजो तमो, गुस्से के भी ये फॉर्म्स हैं। उसके अलावा एंटीडॉट आज है ईगो को हम कैसे खत्म करें। अगर हमारे अंदर में ईगोपन है, अकड़ापन है, अकड़पन है, तो उसको निम्रता से खत्म किया जा सकता है। जितनी जितनी इंसान में निम्रता आती जाती है तो ईगो जो होता है वो खत्म होता चला जाता है। और जेलिसी, असद अगर मेरे अंदर है तो उसको कैसे मैं खत्म करूं? जितना जितना मैं संतुष्ट रहूंगी, पहले खुद से संतुष्टता, जितनी मेरी अपने से संतुष्टता होती जाएगी तो दूसरे को भी मैं संतुष्ट कर पाऊंगी। तो ये वाला मतलब के गुण बढ़ता जाएगा तो जेलिसी खत्म होती जाएगी। अच्छा, दूसरा है दूसरों में से दोष निकालना। हर वक्त दूसरों में से हम ऐब निकालते रहते हैं। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है क्रिटिसाइज करने की, उसकी आदत है, इस ओके। मुझे क्या करना है? मुझे स्पेशलिटी देखनी है। मैं योग कर रही हूँ, मुझे हर आत्मा की स्पेशलिटी देखनी है, अपनी चित्त का हिस्सा स्पेशलिटी को बनाना है, ना कि उसकी कमजोरियों को। अच्छा, कोई लोग खामखा दूसरे से नफरत करते रहते हैं। तो अगर कोई किसी से नफरत करता भी है तो हमें क्या करना है? वो उसके स्वभाव है, मैं क्यों उसके स्वभाव को अपने हिस्सा बनाऊं? मुझे माफ कर देना है, ना खुद दिल पर लेना है। मैं खुद को भी हल्का रखूं और दूसरे को माफ कर दूं। वो उसके स्वभाव है, ऐसे करके हम उसको माफ कर दें। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर में जैसे दुश्मनी वाले भाव होते हैं। बस कोई उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो उसके अंदर में एक आग जैसी लगी हुई है, दुश्मनी वाली फीलिंग है दूसरे के लिए। तो हम क्या करें? एक्सेप्टेंस की पावर, जैसे बाबा, हम इतने जब योग में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, करवाहट से भरे हुए होते हैं, डर खौफ से भरे हुए होते हैं, लेकिन बाबा हमें अनकंडीशनली स्वीकार करता है। तो हम भी पहले उनको अनकंडीशनली स्वीकार करें, योग में उनको गुड विशेस दें, बाबा के पावर लेकर, लाइट लेकर उन आत्माओं को दें जिनके साथ हमारा थोड़ा कड़ा अकाउंट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों को अपोजिशन करने की आदत होती है, हर बात में अपोजिशन ही करते रहते हैं। तो इस गुण को मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ? कोऑपरेशन से। जितना जितना मैं सहयोग दूंगी तो ये वाला गुण मेरा खत्म होता, और गुण खत्म होता जाएगा। अच्छा, हर एक को फोर्सफुली समझाते रहते हैं, बस यही सही है, ऐसा ही सही है, ये ऐसा नहीं करना, एक्सेप्ट करना है, जो है जैसा है पहले उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस की पावर हमें बढ़ानी है। डिसलाइक मतलब कुछ लोग, हम ये भी मुझे नहीं पसंद, वो भी मुझे नहीं पसंद, वो भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद। तो क्या करना है? खूबियां देखो, खूबियां देखें हम उसके। अच्छा, दूसरा है क्यूरिसिटी। तो जो लोग, बहुत कुछ लोग क्यूरियस होते हैं, ये करें वो करें, ऐसा हो ये हो, बस कुछ बात किसी को मतलब पेट में नहीं रखेंगे, दूसरे को बताएंगे। कुछ लोगों के अंदर तजस्सुस बहुत होता है। तो उस तजस्सुस को कैसे हम खत्म करें? थोड़ा सब्र, मन को क्या पढ़ाना है? धीरज रखो, सब्र करो, तो मन आस्ते आस्ते उसकी वो क्यूरियोसिटी वाला जो संस्कार था वो खत्म चला हो जाएगा ना। क्यूरियोसिटी भी एक गुस्से की फॉर्म ही है, रिवेंज लेने की भावना, अगर किसी को बदला लेने की भावना होती है, बस इसने मेरे साथ ये किया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, या मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो बदले की भावना। अगर ये भावना है तो कैसे हम चेंज करेंगे? चेंज माई सेल्फ, यानी बदले की भावना को पहले तो अपने आप को हम चेंज करें। बाबा ने हमें खुद को चेंज करना सिखाया ना, पहले खुद को चेंज करो, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। तो फिर आप दूसरे को वो प्यार दे पाएंगे, वो रिस्पेक्ट दे पाएंगे। अच्छा, किसी की सल्किंग नेचर होती है, यानी रूठने की आदत होती है। तो रूठने की आदत को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? मैच्योरिटी के साथ। जब हमें समझ आता है, अंडरस्टैंड, दूसरे को भी समझ आता है, खुद को भी समझते हैं, तभी हम उसको समाप्त कर पाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जिद्दीपन, किसी के अंदर में बहुत जिद्दीपन होता है, तो जिद्दीपन को कैसे मैं खत्म करूं? डिटर्मिनेशन के साथ, पुख्ता इरादे के साथ,
मन कह रहा है मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। मेरा मन बहुत करता था, अभी भी बहुत चीजों पे करता है, लेकिन काफी सुधर गए हैं। तो फिर कहता है ये नहीं करना, मुझे सोना है, मुझे सोना। मैं कहती हूँ नहीं, ये करना है, ये करना है। तो ग्रेजुअली डिटर्मिनेशन से जब आप पक्का इरादा कर लेते हो तो फिर आप सक्सेस जरूर आपको मिलती है। अगर किसी की इरिटेटिंग नेचर है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम खत्म कर सकते हैं। जितनी जितनी मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी, वो वाला संस्कार मेरा खत्म होता जाएगा। अच्छा, अपसेट हो जाना, फौरन थोड़ी थोड़ी देर में हम अपनी सीट से, अपसेट का मतलब ये ना अपनी सीट से हम उठ जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी बात में हम अपनी सीट से उठ जाते हैं, ठीक है ना। तो अपसेट है, तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? स्टेबल रहना, यानी अचल अडोल, जो बाबा कहते हैं अचल अडोल रहो, अचल अडोल रहो। क्योंकि या तो हम पास्ट में चले जाते हैं, या फ्यूचर की संस्कारों में चले जाते हैं, या फ्यूचर की चिंताओं में चले जाते हैं। तो बाबा हमें क्या कहते हैं? स्टेबल रहो, अचल अडोल रहो, अचल अडोल रहो। अच्छा, ग्रम्बलिंग के संस्कार, किसी को बड़बड़ाने के संस्कार है, तो उसके संस्कार अगर हैं बड़बड़ाने के, किसी के होते हैं, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलता रहता है ना, बड़बड़ाता रहता है, तो उसको कैसे हम खत्म करें? तो उसको हम शांत रहकर फुल स्टॉप लगा, वो ग्रम्बलिंग कर रहा है लेकिन आगे से मैं खामोश हूँ, भाई उसके संस्कार है, इट्स ओके, वो जो भी कर रहा है उसके संस्कार है। अच्छा, इसके अलावा है डिसप्लेजर, मतलब कि कुछ लोग किसी भी वजह, किसी भी चीज में खुश नहीं रहते, किसी चीज में उसको कोई प्लेजर नहीं मिल रहा। तो क्या करना है हमें? राज युक्त होना है, उसके राज को समझना है कि आखिर क्यों नहीं मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को, आखिर क्या वजह है, मैं अपनी लाइफ में क्यों इंजॉयमेंट नहीं महसूस करी, तो उस राज को समझे। अच्छा, किसी का संस्कार है बॉसीनेस, एक इंसान के, कुछ लोगों के संस्कार होते हैं दूसरे को कंट्रोल करना, हर वक्त दूसरे को कंट्रोल करता रहता है, तो ये भी गुस्से की फॉर्म है। तो उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? गुस्से वाले, मतलब कि दूसरे को कंट्रोल नहीं करना, मुझे मेरे मन को कंट्रोल करना है। यानी जितनी जितनी स्पिरिचुअलिटी आती जाएगी, रूहानियत आती जाएगी, तो मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर पाऊंगी। दूसरों के माइंड पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती, दूसरों को मैं कंट्रोल कर भी नहीं सकती, पर मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती हूँ। और कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करने की आदत होती है, तो हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? एप्रिसिएशन से। वो क्रिटिसाइज कर रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करते रहे, जैसे बाबा हमें अप्रिशिएट करते हैं, तुम महान हो, तुम ग्रेट हो, तुम यूनिक हो, तुम देवता हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ही श्रेष्ठ हो। तो बाबा हमें जिसे अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे हमें भी दूसरे को दिल से, बुद्धि से उनको विजुलाइज कर कर उनको अप्रिशिएट करना है। और अगर केयरलेसनेस के संस्कार है, तो उस संस्कार को मैं कैसे खत्म करूं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कम्पीट। अच्छा, या हमें कंपटीशन करने की आदत है, किसको आदत होती है ना दूसरों से कंपीटेट करने की, कंपटीशन करने की, तो उससे भी हम कैसे खत्म करें? जितना जितना मैं खुद पर काम करूंगी, तो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, तो मेरी कंपटीशन दूसरे से खत्म होती चली जाएगी। कंपैरिजन, कंपैरिजन के भी बहुत संस्कार होते हैं, ये भी एक गुस्से की फॉर्म है, मैं दूसरे से कंपैरिजन कर रही हूँ, खुद पर कुछ कर नहीं पा रही हूँ, खुद को आगे बढ़ा नहीं पा रही हूँ, दूसरे से उसके पास ये है, उसके पास वो है, कंपैरिजन में जा रही हूँ। तो हिम्मत रखकर खुद कुछ करें। और कंट्रोल, कंप्लेन करना, कंट्रोल करना, ठीक है। इसके अलावा बस ये वाले कुछ संस्कार थे, कैसे हम किन संस्कार को, एंटीडोट जैसे सारे मैंने बता दिए। अगर किसी में कोई भी संस्कार ट्रिगर हुआ हो, भाई ये चीज मेरे पास है और मुझे ऐसे खत्म करनी है, तो आप फिर ये वीडियो भी देख सकते हैं, आज मैंने वीडियो फिर रिकॉर्ड की है, ताकि फिर आप लोगों को फिर रिवाइज कर कर आप लोग कर सके। तो मैं आप लोगों का अब रिक्वेस्ट करूंगी महिपाल भाई को, क्या आज थोड़ी मेडिटेशन आप करा रहे हो महिपाल भाई? एक मिनट में अपना वो खोलूं।
जी महिपाल भाई, आप करवा रहे हो मेडिटेशन? आर यू अवेलेबल और नॉट? बेटा आप करा रहे हो मेडिटेशन थोड़ी देर? मैं मैंने माइक तो खोल दिया है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। ओम मैं शांति। नेट आपका बार बफरिंग कर रही हूँ तो डिस्कनेक्ट हो रहा था। ओके ओके ठीक है। चलो, महिपाल की तो कोई आवाज नहीं आ रही। ओम शांति बहन, ओम शांति। ओम शांति बहन, ओम शांति। महिपाल भाई शायद कहीं बिजी हैं या कुछ, उसकी कोई मैसेज भी नहीं आ रहा। तो चलें, अपने आप को पहले रिलैक्स कीजिए, अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करें, इजी हो जाएं अपनी बॉडी को। जब हम पहले योग में बैठते थे, कैसे बैठते थे? बिल्कुल रिलैक्स कर दें बॉडी को, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। जहां पर भी बैठे अपनी बैकबोन इरेक्ट होनी चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर बॉडी में चुरफुर होगी तो मतलब मेरा ध्यान उधर जा रहा है, मैं सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। तो बॉडी में नो चुरफुर, सारा पहली बॉडी को इसलिए रिलैक्स करना है हमें, इजी होकर बैठना है। देखना है मुझे अपने आप को, मैं कैसे बैठी हूँ। देखना अपने आप को कि आप कैसे बैठे हो। बॉडी में नो चुरफुर, बिल्कुल स्टिल बॉडी। बॉडी को स्टिल करना है हमें। और फिर अपना ध्यान भुरकुटी के बीच में लेके आइए और डीप ब्रीथिंग करें। नोज बेस ब्रीथिंग, यानी सांस ले नोज से, पर आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली, आराम आराम से लेना है। नोज से सांस लेंगे और नोज से ही छोड़ेंगे। लेकिन जब सांस लें, ध्यान एक तो अपने सांसों पर हो, देखें अपने सांसों को। और जब इनहेल करें तो पेट फूल जाए गुब्बारे की तरह, और जब एक्सहेल करें पेट अंदर की तरफ पुश होता चला जाए। आराम आराम से इनहेल करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बुद्धि उधर उधर अगर जा भी रही है, इस ओके, उसको वापस अपनी सीट पर लेके आइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जी अब इजी हो जाएं और अपना ध्यान भुरकुटी पर लेके आए। आज बाबा ने हमें वरदान दिया
तुम महान हो। तो अपने आप को याद कराएं, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। दिल से महसूस करें, भगवान मुझे वरदान दे रहा है, तुम महान हो। चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, भगवान कह रहा है मुझे, तुम महान हो, तुम ग्रेट हो, तुम ही ग्रेट हो, तुम श्रेष्ठ हो। वो बुद्धिमान कह रहा है, तुम ग्रेट हो, तुम श्रेष्ठ हो। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे समान ही हो, निरअहंकारी। बाबा निरअहंकारी है, निराकारी भी है और निरअहंकारी भी है। किसी बात का अहंकार नहीं है बाबा को। वो इतना बुद्धिमान, इतना शक्तिवान है, लेकिन ईगो नहीं है। तो हम उसके बच्चे हैं, निरअहंकारी और निर्विकारी, बाप समान। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, तुम मेरे बच्चे मेरे समान हो, निरअहंकारी और निर्विकारी, निराकारी। नहीं, कोई आत्मा का आकार नहीं है, उस समान ही निराकारी ही है। इस बात को दिल से स्वीकार करें, हाँ मैं उसकी बच्ची हूँ, उस समान ही हूँ, मैं उसकी बच्ची उस समान हूँ। वो अलमाइटी अथॉरिटी है। अलमाइटी अथॉरिटी यानी सारी शक्तियां देने का उसको, उसके पास राइट है। तो वो शक्तियां सारी मेरे पास भी है, मैं उसकी संतान हूँ। अलमाइटी अथॉरिटी की मैं भी संतान हूँ। तो वो शक्तियां मेरे पास भी हैं। मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं ही महावीर हूँ। महावीर यानी महावीर की साइन क्या है? वो हल्का है, हवा की तरह हल्का। तो मैं भी उसके समान बिल्कुल हल्की हूँ। मैं भी उसके समान बिल्कुल हल्की हूँ, हवा से भी हल्की। महावीर को कहा जाता है पवन पुत्र, हनुमान, यानी उसकी जैसी हल्की। तो मैं अपने आप को भी उसके समान बिल्कुल लाइट देख रही हूँ, हनुमान की तरह लाइट देख रही हूँ। मैं सुरों की देवी सरस्वती हूँ। सरस्वती को कितना प्यार से याद करते हैं, क्योंकि उसके मधुर बोल हैं, उसकी मधुरता ही हमें आकर्षित करती है। तो मेरे बोल भी उतने ही मधुर हैं। मैं उसकी बच्ची हूँ, उसके समान ही मीठी हूँ। जैसे मेरा पिता मीठा है, बाबा भी मुझे सुरों की देवी सरस्वती बनाने आए हैं। उस समान मिठास मेरे से झलके, मेरे हर बोल से मिठास झलके, सबको मीठा बना दिए। मैं सबको मीठा कर दूं, मेरे मुख से इतनी मिठास निकले, इस पूरा वातावरण मीठा मीठा हो जाए। असल में मिठाई खिलाने की बात नहीं है,
मेरे बोल में वो मिठास हो, जो मैं सबके दिलों को टच कर दूं। देखो कोई मीठा बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, दिल को वो आकर्षित करता है, कि मेरी ट्रू नेचर है ही स्वीटनेस। मेरी ट्रू नेचर है ही स्वीटनेस। मैं सुरों की देवी सरस्वती बन गई हूँ, मेरे से स्वीटनेस झलक रही है, और वो स्वीटनेस मैं अपने परिवार में बांट रही हूँ। मेरी लौकिक फैमिली, अलौकिक फैमिली, दोनों में बांट रही हूँ। और गणेश को क्या कहते हैं? जो भी विघ्न आते हैं, गणेश विघ्न विनाशक है। तो विघ्न जो भी मेरी लाइफ में आते हैं, उनका विनाश कौन कर सकता है? मैं ही कर सकती हूँ। तो हम भगवान के बच्चे बने, क्योंकि गणेश को दिखाते हैं शिव का बच्चा। तो अब हम सब हैं भगवान के बच्चे। जो भी विघ्न आता है हमारी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, लेकिन मेरे अंदर वो पावर है, मैं अपने सारे विघ्न विनाश कर सकती हूँ। मैं अपने सारे विघ्न विनाश कर सकती हूँ, है मेरे अंदर पावर। अब अपनी चेकिंग करने, अगर आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक मुझे ये समझ ना आए मैं चाहती क्या हूँ, किस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि इस पहले तो मेरे पास्ट इस जन्म के विक्रम विनाश हूँ, फिर ही मेरा पॉजिटिव अकाउंट जमा होना शुरू होगा। तो आज देखें अपने आप को, आप कौन सा ऐसी चीज़ है आपके अंदर में, उसको आप वाकई विनाश करना चाहते हैं। एक कोई भी एक, जैसे अभी मैंने आपको इतने मतलब के इमोशंस बताए, उनमें से कोई एक इमोशन अगर ट्रिगर हुआ था तो वो देखें, और जितना आप देखते जाएंगे आस्ते आस्ते वो खत्म होता जाएगा। क्योंकि हम अब फीड नहीं कर रहे, सिर्फ देखने से वो एनर्जी खत्म होती जा रही है। क्योंकि पहले तो हम फीड करते रहते थे तो वो बढ़ती थी, अब फीड नहीं कर रहे तो वो एनर्जी खत्म होती जा रही है। तो आज अपना एक पैटर्न देखो, कुछ भी ट्रिगर हुआ हो, अभी हमने गुस्से के फॉर्म्स पढ़े, सुने, कोई भी एक चीज ट्रिगर हुई कि ये चीज मेरे अंदर है, ठीक है तो है, ठीक है, अब समझ आ गया, अब क्या करें? उसको देखते जाएंगे, फीड नहीं करेंगे, वो आस्ते आस्ते वो एनर्जी हमारी खत्म होती जाएगी। कि एनर्जी कभी जाने अनजाने में कहीं से हमने अपने अंदर में ले ली थी, अब वो एनर्जी जब हम उसको फीड नहीं करेंगे तो आस्ते आस्ते वो डिलीट होती चली जाएगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है जो पैदा मैंने किया है उसको फिनिश भी मैं ही कर सकती हूँ। वो तीनों एक्ट जो परमात्मा ने मुझे समझाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन एक्ट है मेरे, यानी मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही विनाश कर सकती हूँ। तो मेरा ओरिजिनल स्वरूप जो शंकर स्वरूप, विष्णु स्वरूप है, वो बाहर आएगा। ओरिजिनल स्वरूप जो प्योर फॉर्म है, मेरा परफेक्ट फॉर्म है, वो बाहर आएगा। तो जो मैंने पैदा किया था, जाने अनजाने में ही सही, अब वो मैं विनाश करती जा रही हूँ। अपने ही पैटर्न्स को देखते जाएं और उसको आहिस्ते आहिस्ते खत्म करते जाएं। कभी किसी पैटर्न को देखा, उसको फीड नहीं किया,
तो वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हम अपने पैटर्न्स को देखते जाएंगे तो वो फिनिश होते जाएंगे। आई होप सब में किसी ना किसी को एक पैटर्न जरूर अपना नजर आया होगा जिसको वाकई आप लेट गो करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। आज उसको बाबा को दे दो, उसको शिव निराकार को दे दे। वो हमारी करवाट लेने के लिए बैठा हुआ है और अपने प्यार से मुझे भर रहा है। तो उसके प्यार से अपने आप को पहले भरें तो उस ये करवाट निकल जाएगी। जो भी करवाट हमने भरी है वो निकल जाएगी। तो पहले भरेंगे हम प्यार को, वो तो प्यार का सागर है। कंटिन्यू मुझ पर प्यार की वर्षा कर रहा है। विजुलाइज करें, बाबा प्यार का सागर है और अभी वो मेरे सिर के ऊपर आ गए हैं, मुझ पर प्यार की वर्षा कर रहे हैं। उसकी लाइट मेरे में समाती जा रही है, उसकी लाइट मेरे में समाती जा रही है, समाती जा रही है। देखें क्राउन चक्कर में, अपने क्राउन चक्कर को विजुलाइज करें, ये भरपूर हो गया है लाइट से। यहाँ के न्यूरॉन सेल जो भी ब्लॉक थे खुलते जा रहे हैं। अपने फोरहेड को विजुलाइज करें, पहले पहले क्राउन चक्कर को विजुलाइज करें। ये क्राउन चक्कर मेरा खुलता जा रहा है। बाबा की प्यार की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और इस क्राउन चक्कर पर पड़ रही हैं। क्राउन चक्कर खुलता जा रहा है। विजुलाइज करें अपने क्राउन चक्कर को पहले। अब ये लाइट मेरे दोनों ब्रेन्स में जा रही है। पहले क्राउन चक्कर, फिर ब्रेन, दोनों ब्रेन को विजुलाइज करें। दोनों ब्रेन्स को विजुलाइज कीजिए। ये लाइट इस मेरे दोनों ब्रेन एक्टिव हो चुके हैं। मेरे दोनों ब्रेन पावरफुल एक्टिव हो चुके हैं। अब ये लाइट देखिए 6 चक्कर में आ गई है। विजुलाइज करें, ये लाइट फ्लो हो रही है, मेरे 6 चक्कर में आ गई है। ज्ञान, ये 6 चक्कर जिसको हम ज्ञान का चक्कर कहते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप बन चुकी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप बन चुकी हूँ। और ये लाइट और नीचे जा रही है, 5th चक्कर में आ रही है। मेरा थॉराइड ग्लैंड खुलता जा रहा है। विजुलाइज करते जाएं, लाइट जैसे जैसे नीचे आ रही है मेरा थॉराइड ग्लैंड खुलता जा रहा है। ये लाइट मेरे हार्ट में आ रही है। यहाँ पे भी जो ब्लॉकेज थी वो भी रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर जो भी ब्लॉकेज थी रिमूव हो चुकी है। अब ये लाइट मेरे 3rd चक्कर में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रही है। इस लाइट को डायरेक्शन दें अपने 3rd चक्कर की तरफ। फ्लो कर रही है, 3rd चक्कर में जा रही है, फिर और नीचे मेरे 1st चक्कर में जा रही है और 1st चक्कर से पूरी बॉडी में ये लाइट फैल रही है। इस लाइट में बहुत पावर है। मेरा एक एक सेल प्यूरिफाई हो चुका है, मेरी पूरी बॉडी प्यूरिफाई हो चुकी है, शक्ति से भरपूर हो चुकी है।
मैं अपने आप को बिल्कुल हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ। लाइट हो गई हूँ मैं, बिल्कुल हल्की। अब विजुलाइज करें कि मैं आत्मा, इस देह को भी मैंने त्याग कर दिया है। इससे कनेक्टेड जो भी लोग हैं, मेरा परिवार, मेरा जो भी सामान है, मेरा घर, मैंने उसको यहीं छोड़ दिया। तो क्या रह गया मेरे साथ, क्या चलेगा मेरे साथ, ये थोड़ी देर के लिए सोचें। मैं जा रही हूँ आत्मा अपने पिता परमात्मा के पास। सब कुछ यही है। मैं आत्मा जा रही हूँ अपने पिता परमात्मा के सम्मुख, उसके सामने। परम धाम मेरा भी घर है, जो मेरे पिता का घर है वो मेरा भी घर है। अभी मैं यहाँ शांति से बैठने के लिए आई हूँ। हम कहते हैं ना, 1 मिनट शांति चाहिए। अपने पिता के पास शांति से बैठ जाइए। अपने पिता के पास शांति से बैठ जाइए। मैं भी लाइट, वो भी लाइट। विजुलाइज करें, अपने आप पर फोकस करें और पिता पर फोकस करें। मैं लाइट और वो भी लाइट है, और वो लाइट भरपूर है पवित्रता से, शक्तियों से। और अभी मैं भी उसी स्थिति में आ रही हूँ, बिल्कुल लाइट की स्थिति में। अपने आप को देखें परमात्मा समान शक्तिशाली, लाइट। जैसे बाबा लाइट है, शांति के सागर, बिल्कुल शांति से शांति धाम में, निर्वाण धाम में बैठे हैं। निर्वाण यानी वाणी से परे वाला धाम। यहाँ पर कोई बोलचाल नहीं है, मन बिल्कुल खामोश है, माइंड बिल्कुल खामोश है। यहाँ पर इस चीज को एक्सपीरियंस करें, शांति को एक्सपीरियंस करें, बाबा के प्यार को एक्सपीरियंस करें। बाबा की प्यार की किरणें आप पर पड़ रही हैं। आप उसकी छतर छाया में आ गए हैं। बाबा की प्यार की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं उसकी छतर छाया में आ गई हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल सेफ और सिक्योर महफूज देख रही हूँ। मैं उसकी छतर छाया में आकर अपने आप को बिल्कुल महफूज देख रही हूँ। सेफ जोन में आ गई हूँ मैं। परम धाम के बाद जब मैं अपनी संपूर्ण निर्विकारी स्थिति में आ गई, तो मेरा अवतरण होता है फिर नीचे की तरफ। एक खूबसूरत दुनिया में मेरा अवतरण होता है, जिसे स्वर्ग कहते हैं। उस दुनिया में मेरा जन्म हुआ है अब, जहाँ कृष्णपुरी है। इसको कृष्णपुरी कहा जाता है। इसके साथ गोपियां रास करती हैं, खेलती हैं, रास करती हैं, आनंद में रहते हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ प्यार से रहता है। जानवर भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं।
देखें ऐसी दुनिया जहाँ जानवर भी प्यार से रहते हैं, शेर बकरी एक साथ एक ही जगह पानी पी रहे हैं। ये ऐसी दुनिया में मैं आ गई हूँ। कृष्ण के साथ रास कर रही हूँ। सब गोपियां हैं, हम सब उसके साथ मिलकर खेल रहे हैं। कृष्ण को कितना प्यार से याद करते हैं। उसका बचपन को हर कोई बहुत प्यार से याद करता है। देखें अपने आप को, हम ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ हर तरफ खुशहाली है, हरियाली है। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, सब आनंद में हैं। देखें आनंद में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कोई चिंता नहीं, बेफिक्री है। ऐसे हमने एक जन्म नहीं, हमने ऐसे 20 जन्म गुजारे हैं बेफिक्री वाले। कोई फिक्र नहीं, हर फिक्र से आजाद। बस उसके प्यार में आनंद में हैं हम। वहां पर हम अपने महलों में रहते हैं, और वो भी सोने के महल। यहाँ तो मिट्टी के घरौंदे हैं, और वहाँ सोने के महल हैं। अपने विमान है मेरे, और उसमें हम एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं। किसी वक्त भी आ जा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। कितना प्यारा ये माहौल है। यहाँ पे दरख्त भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, फल फूल भी बहुत ही मीठे हैं। यहाँ के फल फूल मेवे सब बहुत ही मीठे हैं। परिंदों की चहचहाट सुने, परिंदों की चहचहाट में देखें कितना प्यारा म्यूजिक है। यहाँ मीठे पानी की नदियां बह रही हैं। जब हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, आबशाराएं हमें कितनी अच्छी लगती है। यहाँ मीठे पानी की नदियां हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत खूबसूरत है। किसी कमी का किसी को एहसास ही नहीं है। भरपूरता है। यहाँ हर कोई भरपूर है। ये था सतयुग और त्रेता युग। उसके बाद आ गए हम द्वापर में। हम ही वो महान इंसान थे, ग्रेट इंसान थे। फिर अपनी ही मूर्तियां बनाकर पूजा करना शुरू कर दी। द्वापर से पहले पहले भक्ति भी शिव निराकार की शुरू होती है। इसीलिए इंडिया में हमें शिव के मंदिर ज्यादा मिलते हैं। फिर और देवी देवताओं की मूर्तियां बनना शुरू हो जाती हैं। कृष्ण, राम, सीता, कृष्ण, राधे, लक्ष्मी, नारायण। तो पहले इनकी भक्ति शुरू होती है, क्योंकि वो देवता थे, देने वाले थे, सबको प्यार देने वाले, खुश रहने वाले। इसलिए अभी तक हम उनको कितना प्यार से याद करते हैं।
हर देने वाला हमें अच्छा लगता है, और उन्होंने पूरी जग को दिया था। और हम क्या दे रहे हैं? हम क्या कुछ दे पा रहे हैं? अपने आप से पूछें, हम अपने कि हम क्या दे रहे हैं? और कुछ नहीं, गुड विशेष तो दे ही सकते हैं। तो सब आत्माओं के लिए गुड विशेष, विश्व की सर्व आत्माओं के लिए गुड विशेष, सब सुखी रहे। मैं दाता बनकर, दाता की बच्ची बनकर सबके लिए यही गुड शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं, सब सुखी रहे, सब सदा आनंद में रहे, सदा खुश रहे, परमात्म प्यार में रहे। परमात्म प्यार में ही खुशी है, सच्ची खुशी। चलिए, अभी 5 मिनट आप खुद से अपने आप से मेडिटेशन करें।